हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, एक बार खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो शुरू करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, डेल्टा वन दिया हुआ है एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट, एक डेल्टा टू दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, और एक डेल्टा थ्री बहुत बड़ा सा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ना। और सब में आपको ए बी सी दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपको पता करना है देन करेक्ट ऑप्शन इज आर, है ना। तो क्या क्या ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं। तो कुल मिला के सारा जो खेल है वो क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है, फिर उसमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो इसे सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो दो तरीके कौन कौन से हैं, देखो। पहला तरीका शॉर्टकट वाला क्या है, शॉर्टकट में हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं ए की वैल्यू कुछ ले लो, वन ले लिया, बी की वैल्यू क्या ले लिया, टू ले लिया, सी की वैल्यू क्या ले लिया, माइनस वन ले लिया। समझ आ रही बात। अब ए बी सी की वैल्यू ये वाली ले लो, कोई भी ले लो आप, आसान सा नंबर ए बी सी, है ना। इक्वल मत ले लो, क्योंकि इक्वल लोगे तो हो सकता है सारे ऑप्शन मैच कर जाए, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ये ए बी सी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है ना, उसके लिए होल्ड करेगा, तो क्या रिलेशन होल्ड करेगी। तो अगर इक्वल ले लेंगे तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाए, कंक्लूजन ना निकले सही से। तो हमने ए और बी और सी को डिस्टिंग अलग अलग ले लिया। एक ले लिया वन, टू और माइनस वन। फटाफट इसमें ए बी सी की वैल्यू डालो, यही वाली डेल्टा वन निकालो, डेल्टा टू निकालो, डेल्टा थ्री निकालो। और जैसे निकाला है फिर ऑप्शन के पास जाओ, देखो कौन कौन मैच कर रहा करेगा, ठीक है। क्योंकि ए बी सी कुछ भी है, रियल नंबर है, सबके लिए वैलिड है, तो इस एक सेट के लिए वैलिड होगा। उसके बाद आप रिलेशन इसमें जो जो है ट्रू हो रही है वो रिलेशन देख लो। बेसिक तरीका ये हो गया, है ना। बेसिक तरीका क्या आपका, ये शॉर्टकट वाला तरीका हो गया। अब दूसरा बेसिक तरीका समझना है, जो नॉर्मल तरीका है कि हम कैसे करेंगे अगर आपको सॉल्व करना है। तो देखो, ये तो चालाकी वाला तरीका होगा, ईमानदारी वाला तरीका देखते हैं। इसमें क्या करना है, हमें डेटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है ना, उसके बाद इसमें रिलेशन देखना है क्या है, ये डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री में। तो सबसे पहले हम डेल्टा वन को देखें ध्यान से। डेल्टा वन आपको दिख रहा है, डेल्टा वन को देखा जाए। और डेल्टा वन क्या है, देखो डेल्टा वन है हमारे पास, है ना। इस डेल्टा वन में ए पहली रो है क्या, वन वन वन, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, इसका डिटरमिनेंट रेडीमेड आपको याद भी रहता है ना। क्या होता है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इसको खोलने पे आता है। लेकिन मान लो आपको नहीं याद है तो खोल के बता देते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व करना। पहले तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा वन की वैल्यू निकालें। तो डेल्टा वन कैसे मिलेगा, इसमें एक ऑपरेशन करते हैं। कौन सा ऑपरेशन करें, देखो रो कॉलम ऑपरेशन लगा दो। क्या करें, अगर C2 को रिप्लेस कर दो किससे, C2 माइनस C1 से, और C3 को रिप्लेस कर दो किससे, C3 माइनस C1 से। देखो डिटरमिनेंट बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, देखो C2 को रिप्लेस किया C2 माइनस C1 से, तो पहला कॉलम तो चुपचाप लिखो, वन ए स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, बी माइनस ए हो गया, और क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, सी माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब इस डिटरमिनेंट को ओपन कर दो, दो फर्स्ट रो के दो एलिमेंट जीरो हो गए, तो जैसे ओपन करेंगे वन इंटू दिस, है ना। तो वन इंटू क्या हो जाएगा, दिस कट तो हो जाएगा बी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, सी माइनस ए, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको फैक्टराइज कर लिया जाए। देखो ये हो जाएगा बी माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं। सी माइनस ए के दो फैक्टर होंगे, कौन सा, सी माइनस ए, सी माइनस ए और सी प्लस ए हो जाएगा। ओके, माइनस सी माइनस ए, और यहाँ पे बी माइनस ए, और क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। ये आ गया। अब इसको देखो जरा, यहाँ से आपको दिख रहा बी माइनस ए, बी माइनस ए दोनों साइड कॉमन, सी माइनस ए, सी माइनस ए भी यहाँ से कॉमन, तो बी माइनस ए और सी माइनस ए हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, बी माइनस ए, सी माइनस बाहर आ गया, तो सी प्लस ए अंदर बचा, माइनस सी माइनस ए, बी माइनस ए बाहर आ गया, तो बचा अंदर बी माइनस, बी प्लस ए बचा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी माइनस ए। ये हो गया। तो यहाँ से देखो क्या कट गया, ए से ही उड़ गया, सी माइनस बी आ गया, तो आ गया बी माइनस ए, सी माइनस ए, और क्या आ गया, सी माइनस बी, है ना। इसको और अच्छे से लिखें साइक्लिक ऑर्डर में, ए माइनस बी, बी माइनस, देखो बी माइनस ए को लिख सकते हैं ए माइनस बी, है ना। यहाँ माइनस साइन निकाल लिया, इनटू फिर क्या होगा, सी माइनस ए को सी माइनस ए लिखा रहे ना, तो सी माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस सी, तो माइनस बी माइनस सी, और ये सी माइनस ए को ठीक ठाक लिखा है, लिखा रहने दो। तो देखो क्या होगा, माइनस ये हो गया और ये हो गया, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया, तो फाइनली क्या बचा, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस। ये रिजल्ट आप याद रखो, है ना।
डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 1 1 व ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है ए माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो डेल्टा 1 आपके पास आ चुका है, डेल्टा 1 आ चुका है। अब डेल्टा 2 निकालना है, डेल्टा 2 को भी निकाल लिया जाए भाई। देखिए क्या है, डेल्टा 2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी यही लगा देते हैं, डेल्टा 2 को सॉल्व करते हैं ना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा 2 है ना, इसको इधर सॉल्व करते हैं, एक मिनट, ये है डेल्टा 2 में देखो क्या है, इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे, थोड़ा सा रो कॉलम कर लें, है ना, सही रहेगा डायरेक्ट। तो डेल्टा 2 में हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पहले तो इसको क्या कर दें, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें, तो पहली रो में आपका 1 1 1 आ जाएगा, तो ये फायदा रहेगा। तो कॉलम को रो या रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो डेल्टा 2 को हमने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, तो पहली रो क्या है 1 बी सी ए, तो हमने पहला कॉलम बना दिया 1 बी सी ए हो गया। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना तो 1 ए सी बी, ये हो गया। तीसरी रो को तीसरा कॉलम 1 ए बी सी, 1 ए बी, ये हो गया। अब फिर से वही कहानी, क्या करें, इसमें C1 को रिप्लेस करें, C1 को रिप्लेस करें, सॉरी C2 को रिप्लेस करें C2 माइनस C1 से, और C3 को रिप्लेस करें किससे, C3 माइनस C1 से। तो क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 BC और ये A रहेगा, ये तो 0 हो जाएगा, AC माइनस बी सी, तो यहाँ C कॉमन हो जाएगा, C AC माइनस BC लिखा, यहाँ पे क्या लिखा B माइनस A, और अगली रो में 0 हो गया, सॉरी अगले कॉलम में 0 हो गया, और AB माइनस बी सी हो गया, और ये C माइनस A हो गया। ठीक है, ये आ गया। देखो अब इसको ओपन करो, ठीक, तो इसको ओपन करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, एक मिनट, तो इसको ओपन कर लेते हैं, सीधे ओपन करेंगे। पहली रो के 2 एलिमेंट तो हो गए भाई 0, बस अब जो कुछ करना है फैक्टराइज उसको, है ना, ओपन कर लेना है। तो यहाँ से आ गया सीधे 1 इंटू समथिंग, तो ये कट है ना, ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो क्या बचा AC माइनस बी सी इंटू सी माइनस ए माइनस, देखो क्या आएगा B माइनस ए इंटू क्या आ जाएगा AB माइनस बी सी, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ते हैं ऊपर, ओके। देखो तो यहाँ से आपको दिख रहा है C कॉमन है, इसमें क्या है C कॉमन है, तो C कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा A माइनस बी, कोई बात नहीं, और ये C माइनस ए तो है, लिख दो, माइनस क्या है, देखो यहाँ पे A क्या B दिख रहा है बाहर, B निकाल लो, तो हो जाएगा A माइनस सी B माइनस ए, A माइनस सी और क्या दिख रहा है B माइनस ए हो गया। ठीक, अब इसमें देखो A माइनस बी है, और यहाँ दूसरे टर्म में क्या है, इसको सही करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपका A माइनस बी, है ना, और C माइनस ए लिख दो, इंटू C है माइनस। अब यहाँ पे देखो A माइनस बी माइनस ए, तो क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, तो A माइनस बी लिख लो, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से A माइनस सी को क्या लिखो C माइनस ए, और इसमें देखो दोनों में B माइनस ए को लिखो A माइनस बी, एक माइनस बाहर आया, A माइनस सी को लिखो C माइनस, एक माइनस बाहर आया, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गए, तो सिंपली क्या हो गया B A माइनस बी, और ये हो जाएगा C माइनस ए, बस हो गया काम। अब यहाँ पे देखो A माइनस बी बाहर निकाल लो, दोनों में कॉमन है, C माइनस ए भी बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा C माइनस बी बचा है ना, और C माइनस बी अगर साइक्लिक ऑर्डर में लिखना चाहें तो क्या होता है A माइनस बी माइनस C माइनस ए, तो यहाँ C माइनस बी से एक माइनस बाहर निकाल लें, तो अंदर आ जाएगा A माइनस बी माइनस सी और C माइनस ए। अब इसमें एक अच्छी सी बात पता चल रही है हमें, क्या देखो डेल्टा 2 की जो वैल्यू आई है, ये डेल्टा 2 है, डेल्टा 2 और ये डेल्टा 1 में क्या रिलेशन है, डेल्टा 1 है A माइनस बी माइनस C माइनस ए, और डेल्टा 2 क्या है, माइनस ऑफ A माइनस बी माइनस C माइनस ए। तो डेल्टा 2 की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस डेल्टा 1 के बराबर है, समझ आ गई बात। तो हमें ये फाइनली कंक्लूजन निकला कि डेल्टा 2 की जो वैल्यू है वो क्या है, डेल्टा 2 की वैल्यू है माइनस डेल्टा 1 के बराबर, है ना। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 1 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो साफ साफ सत्य लिखा हुआ है, सही है कि नहीं, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक, अब आते हैं हम लोग तीसरे, क्योंकि बाकी के ऑप्शंस में क्या है, अच्छा ये चौथा ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया, देखो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 लिखा हुआ है, ये तो गलत बात है ना।
डेल्टा वन डेल्टा टू क्या होगा, बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि डेल्टा टू की वैल्यू क्या है, माइनस डेल्टा वन के बराबर है। समझ आ गई बात? तो ये बराबर नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया, तो इसको हम कर देते हैं रॉन्ग, ये गलत हो गया। अब बचा दूसरा और तीसरा चेक करना है, ठीक है। अब चौथे ऑप्शन में जो गलत हुआ उसके पीछे डेल्टा वन डेल्टा टू दो ही बराबर नहीं, तीसरे बराबर होना हो क्या फर्क पड़ता है, दो डेल्टा वन डेल्टा टू ही बराबर नहीं, तो यही गलत लिखा हुआ है, डेल्टा थ्री की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरे और तीसरे ऑप्शन में हमें डेल्टा थ्री की जरूरत पड़ेगी, और डेल्टा थ्री की जब जरूरत पड़ेगी तो निकालना पड़ेगा। अब डेल्टा थ्री को ध्यान से देखो, इसमें आपको एक दिव्य दृष्टि की जरूरत है ना। वो दिव्य दृष्टि क्या है, देखो जरा, देखते हैं। बहुत मजेदार चीज लिखी हुई है। जो डेल्टा थ्री है, डेल्टा थ्री जो लिखा हुआ इसको अगर आप ध्यान से देखो, ये डेल्टा थ्री क्या है, डेल्टा वन के जो एलिमेंट है इनके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है। कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बी सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। देखो ध्यान से, वन का कोफैक्टर क्या होगा, वन कट क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। देखो बी सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। दूसरा फिर क्या आएगा, अगला कोफैक्टर लिखेंगे माइनस ऑफ दिस कट तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा सी ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। देखो सी ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर आ गया। तीसरा ये वन, ये प्लस के साथ दिस कट तो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ये आ गया। क्लियर है? अब देखो ए का कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, दिस कट तो माइनस के साथ साइन लिखना है, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया। तो एक तरीके से जो डेल्टा थ्री बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है, डेल्टा वन जो इसका जो मैट्रिक्स लिखेंगे उसके हर एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा उसका डिटर्मिनेंट है। और ये बात आपको अच्छे से पता है कि कोई डिटर्मिनेंट हो और उसके जो एलिमेंट है उनके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखें, उसका डिटर्मिनेंट बनाएं। तो उन दोनों डिटर्मिनेंट के वैल्यूज में क्या रिलेशन होता है, क्या होता है, तो यहाँ डेल्टा थ्री क्या है, इसके कोफैक्टर्स का है। आगे बाकी ये भी चेक कर लो, ये भी चेक कर लो, ये भी चेक कर लो, ये कंफर्म है यही आएगा, कोफैक्टर सारे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप करके देख लो, हो गया। तो अब डेल्टा थ्री की वैल्यू और डेल्टा वन में क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन आपको बताया गया कि अगर एन माइनस वन होता है, डेल्टा कोफैक्टर का जो डिटरमिनेंट होता है और ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट की पावर क्या होती है, एन माइनस वन लगा दो सेम आता है। अब एन क्या ऑर्डर आप, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या थर्ड ऑर्डर है, तो यहाँ पे थ्री माइनस वन दैट इज टू हो जाएगा, तो डेल्टा वन स्क्वायर आएगा। तो डेल्टा थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा वन के स्क्वायर के बराबर आएगी। आपको इस डिटरमिनेंट को ओपन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको ओपन करोगे तब भी क्या होगा, ये आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा। समझ आ रही बात? लेकिन काफ़ी मेहनत पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट है तब तो काम हो गया फ्री में, है ना, और पहचान लेंगे हम लोग, सीखा है, ठीक है। अगर नहीं भी पहचान पाए कोई कष्ट वाली बात नहीं, इसको ओपन करोगे तो थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी, है ना। और बाकी हमने शॉर्टकट तरीका बताया कि ए बी सी की वैल्यू मान लो कुछ, उसके बाद वो वैल्यू ए बी की वैल्यू अलग अलग मान लो, इसमें रख दो फटाफट, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लो, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, जो आएगी इसको वेरीफाई करा लो, है ना। लेकिन उसमें गारंटी नहीं कि मतलब सारे मतलब सही ऑप्शन पहुंच ही जाओ, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन आप कर लोगे, है ना, काम टाइम बचाने के लिए आप कर सकते हो। क्योंकि जीरो वाले केस में अगर एबीसी हमने सब जीरो ले लिया, है ना, इक्वल ले लिया तो गड़बड़ हो जाता है। तो आपको एबीसी डिस्ट्रिक्ट लेना है तब, जिससे कि आप सही से आप ऑब्जर्व कर पाओ। अब देखो डेल्टा थ्री की वैल्यू डेल्टा वन स्क्वायर के बराबर आ गई, आपको ये बात पता चल गई, ठीक। अब जैसे ये बात पता चली हम आते हैं इसके पास, देखो डेल्टा वन डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री, इसको चेक करेंगे सही है कि नहीं है। कैसे सही करेंगे, देखो इसको देखते हैं, ध्यान से देखना। डेल्टा वन क्या है, डेल्टा वन लिख दिया, डेल्टा टू की वैल्यू क्या है, माइनस डेल्टा वन है तो माइनस डेल्टा वन लिखा, और प्लस डेल्टा थ्री की वैल्यू क्या है, डेल्टा वन स्क्वायर के बराबर है, तो माइनस डेल्टा वन इंटू डेल्टा वन क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वन स्क्वायर प्लस डेल्टा वन स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये बात क्या लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया भाई। डेल्टा टू स्क्वायर माइनस डेल्टा थ्री इक्वल टू जीरो, डेल्टा टू स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डेल्टा टू स्क्वायर का मतलब है डेल्टा टू क्या है, माइनस डेल्टा वन है, तो यहाँ पे लिखा माइनस डेल्टा वन का स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस डेल्टा थ्री है तो ये हो जाएगा आपका, देखो क्या होगा, डेल्टा वन स्क्वायर माइनस डेल्टा थ्री। अच्छा डेल्टा थ्री की वैल्यू क्या, डेल्टा वन स्क्वायर है, तो रख दिया, कट गया, तो ये जीरो हो गया। ये बात एकदम सत्य लिखी हुई है। इसका मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया।
बाकी दूसरा और तीसरा बाकी दूसरा और चौथा ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो इस तरीके से हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।